आई लाइक इट, इतनी तड़प होनी चाहिए जितनी आप में है, और मैं इस चीज को हमेशा इनकरेज करता हूं. दिस इज वेरी गुड. तो यहाँ पे एमपीए उस्मा बुखारी, एमपीए मरियम औरंगजेब, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद टाइम भी मिलता है, उनके लिए डाइस भी लगते हैं, उनके लिए कैमरे भी लगते हैं, मगर एक ऑपोजिशन का एमपीए अरेस्ट होता है, उसके लिए आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देते. दैट वाज अ पुअर एंड डिसअपॉइंटिंग डिसीजन ऑन योर बिहाफ. और मुझे बगैर किसी वारंट के, बगैर वहां पे कोई सेक्शन 144 लगी हुई थी, मुझे वहां पे अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया. और ये मेरे ख्याल से एक कॉज ऑफ कंसर्न है, नॉट जस्ट for the opposition but for the entire house. And as custodian of the house, which in your own words, आपने हम सबके जो privileges हैं उनको guard करना. So I felt very disappointed and I thought that was a very poor decision even on Friday that you did not allow me to speak. कि एक member को किसी warrant के बगैर उसको वहां पे arrest करके थाने डिटेन किया गया 8-10 घंटों के लिए, और member को right नहीं मिला कि वो अपनी बात कर ले. जी चौधरी साहब प्लीज. मलिक अहमद साहब, मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा. आपने इजलास के शुरू के ना कुछ पॉइंट्स में किए, मगर उनके कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी थे, आपने मुझे उसका मौका नहीं दिया था. आप अभी करें. मैं आपको स्पेसिफिकली वो एक गिनवा भी देता हूँ. सर, सबसे पहली बात है, आपने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर जब तक कोई उसके अंदर कोई मसला नहीं आता, वायलेशन नहीं होती, तब तक आप बात नहीं कर सकते. ये चैप्टर 10 है रूल्स एंड प्रोसीजर्स का, उसका नाम ही प्रिविलेजेस है. अगर आप उसको पढ़ लें और उसके शुरू के अंदर ही ये रूल्स है भाई. अली मुझे रूल्स की किताब दे. अगर आप कहते हो तो मैं आपको साथ साथ पढ़ भी देता हूँ. पढ़ दें जी. जी चैप्टर 10. जी चैप्टर 10. जी पेज कौन सा है? जी पेज है ये, इसके ऊपर टैब के ऊपर आएगा 78, आई थिंक 55 होगा या 52 होगा ऑन योर बुक. कौन रूल नंबर बोल दें. सो लेट मी जस्ट रीड दिस फ्रॉम द मैनुअल. रूल नंबर बोलें. रूल नंबर 68, चैप्टर 10, privileges. 68. Yes. A member may, with the consent of the speaker, raise a question involving a breach of privileges, either of a member or of the speaker, or of the assembly, or of a committee thereof, if based on. Now, इसकी 12-13 शिकें हैं. इसके अंदर शिक नंबर जो है अब 11 पढ़े. Obstructing members in the discharge of their official duties. एक ये, उसके अलावा यहाँ पे था एक, there was another one. या ठीक है. इसके अंदर सर जो ऑन 5 अगस्त जब मैं एक रैली को लीड कर रहा था, वो एज ए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस हाउस, वो मेरा एक फंक्शन भी है, वो मेरी ड्यूटी भी है कि मैं लाकानूनियत के खिलाफ, मैं महंगाई के खिलाफ एक मुजाहरा कर सकूं. और मुझे बगैर किसी वारंट के, बगैर वहां पे कोई सेक्शन 144 लगी हुई थी, मुझे वहां पे अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया. और ये मेरे ख्याल से एक कॉज ऑफ कंसर्न है, नॉट जस्ट for the opposition but for the entire house. And as custodian of the house, which in your own words, आपने हम सबके जो privileges हैं उनको guard करना. So I felt very disappointed and I thought that was a very poor decision even on Friday that you did not allow me to speak. कि एक member को किसी warrant के बगैर उसको वहां पे arrest करके थाने डिटेन किया गया 8-10 घंटों के लिए, और मेंबर को राइट नहीं मिला कि वो अपनी बात कर ले. और उससे ज्यादा अहमियत थी कि हम क्वेश्चन आवर वहां पे शुरू कर दें. क्वेश्चन आवर की एक अपनी अहमियत होगी, मगर मेरे ख्याल से इस जो इस्तेकाक था मेंबर का भी और हाउस का, वो दोनों मजबूर हुए थे. बिकॉज अगेन लेट मी से दिस कि वहां पे ना मेरे साथ कोई मिलिशिया था, कोई मुसल्ला ग्रोह था कि मैं बंदूकें लेके जा रहा था, ना मेरे पास कोई गंडासे थे, ना वहां पे सेक्शन 144 लगी हुई थी. किस लॉ के तहत वहां पे मुझे अरेस्ट किया गया, उसके बाद थाने मुंतकिल करके डिटेन किया गया. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड. यू नो दिस इज द सेकंड टाइम दिस हैज हैपेंड, एंड यू नो व्हाट हैपेंड द लास्ट टाइम एज वेल. आई एम प्रीटी श्योर. अच्छा ऐसे करें. सर रुक जाए एक सेकेंड, मुझे एक जुमला कहने दे. सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर इसी हाउस के अंदर मैं मौजूद था, तो यहाँ पे एमपीए उस्मा बुखारी,
MPA मरियम औरंगजेब, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद टाइम भी मिलता है, उनके लिए डाइस भी लगते हैं, उनके लिए कैमरे भी लगते हैं, मगर एक ऑपोजिशन का MPA अरेस्ट होता है, उसके लिए आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देते। अच्छा, सर, चलिए ऐसे- that was a poor and disappointing decision अच्छा on your चलिए behalf. ऐसे करें, मैं क्योंकि इसमें आपने ऑर्डर इन द हाउस जी। कसीलिया साहब एक मिनट ध्यान करें यार, नईम खां एक मिनट जी। अच्छा चोई साहब तशरीफ रखिए, अब बैठ जाए। मैं दो बातों को जरूरी समझता हूं कि मैं उनकी वजाहत करूं। आई एक्चुअली लाइक इट द वे यू हैव सेड इट। आपने मुझे कहा आपका पुअर डिसीजन था, एग्रीड। Now my decision could be rich or poor, but that decision has to be according to the rules. अब आपने जो चैप्टर पढ़ा है मेरे सामने, वो आपने चैप्टर ऑफ प्रिविलेजेस पढ़ा है। अगर आपको गिरफ्तार किया गया और आप समझते हैं कि आपका इस्तेहकाक मजरू हुआ, तो आप हाउस में आके उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप प्रिविलेज मोशन लिख के दे सकते हैं, और इस हाउस का इख्तियार है कि वो आपकी प्रिविलेज को टेकअप करे, और प्रिविलेज मोशंस का टाइम भी इन्हीं रूल्स ने तय किया हुआ है। और जो बात मैं शायद पहले समझा नहीं पाया, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, अली मुझे निकाल के दे रूल पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज बेसिकली a parliamentary instrument in which the members of this house are empowered by that rule that if the procedure is not in order, let's say that it is the legislation, government legislation which is going on, or it is the debates time and I bring in something else which is not according to the order of the day, and this is how it reads. ये पढ़ता ऐसे है, ये 209 है। A point of order shall relate to interpretation or enforcement of these rules or such articles of the Constitution as regulate the business of the Assembly and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker. अब हैविंग सेड सो, आई लाइक इट। इतनी तड़प होनी चाहिए जितनी आप में है, और मैं इस चीज को हमेशा इनकरेज करता हूं। दिस इज वेरी गुड, बट माई प्रॉब्लम इज दैट साइमल्टेनियसली आई हैव टू डू टू थिंग्स। आपकी बात भी सुननी है, आप मुझे ये तरीके इस्तेहकाक देते कि आपके साथ ये हाई हैंडेडनेस हुई है, आपको पता है कि मैं एक लम्हा तामुल ना करता और उस तहरीक को इस हाउस में पेश करता, ये फिर आपका इख्तियार था कि आप उसको कमेटी के सुपुर्द करते, और जो आपके जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाया होता उनको वो कमेटी बुलाती और सुनती। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट दिस प्रोविंस, we have made these committee proceedings live streamed. It is that the proceeding should be predictable. The proceeding should be known to the public. People should see it. We can't accommodate 120 million people in this house. The best way with the today's available resources, you can make it live streamed. And this is what we are doing. So there is a procedure for that for which you are angry. आपकी नाराजगी दुरुस्त है, किसी भी रुकन को उसके काम से रोका नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात कह दूं, सो जिस रूल का आपने हवाला दिया वो गैर मुतलका है। प्रिविलेज की बात मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको करने की कतई इजाजत नहीं दे सकता। ये आपकी फ्री विल या चॉइस पर नहीं है कि आप जब चाहें जब जैसा चाहें बोल लें। जितना मैं इन रूल्स का पाबंद हूं उतने ही आप इन रूल्स के पाबंद हैं, और आप पर लाजिम है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे प्रिविलेज के चैप्टर को इन्वोक मत करें।